वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टैरो रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए। ये वीडियो आप थ्रू आउट द ईयर जब भी देख रहे हो ना, आपके फीड में जब भी आया है उसके नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड ये रीडिंग होगी। एंड ये आज मैं कर रही हूँ 29 जैन को ये शूट कर रही हूँ। सो ये 1 फेब से आप पे लागू होगा। तो जब कभी भी आप देखोगे ना, उसके नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे से आपका नेक्स्ट मंथ कब कैसा होगा उससे रिलेटेड है। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी रेजोनेट होता है, आपकी फीलिंग, आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अगर आपको लगे, तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट दे करके इसकी एनर्जी को क्लेम करें, सो दैट इसके साथ में जो भी पॉजिटिव गाइडेंस दिया जाता है वो आपके लिए अप्लाई हो। एंड ये वाली वीडियो में ना मैंने 2 पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। रोज स्क्वायर स्टोन है, एकदम रो वाला है। ये देखो पत्थर पूरी तरह रो है। ये लव, हीलिंग, सेल्फ लव के लिए होता है नॉर्मली। एंड ये दालचीनी स्टिक जो सिनेमम स्टिक होती है, ये अबंडेंस, मनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। तो इसमें से ना आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। जो आप चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड आप रीडिंग देखें एंड देखें कि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं क्या। सो ये है पाइल नंबर 1। आपकी साइड से हो सकता है ये वाला पाइल नंबर 1 दिखेगा, बट मेरी साइड से ये वाला पाइल नंबर 1 एंड ये वाला पाइल नंबर 2। तो प्लीज़ आंखें बंद कीजिए एंड आँख बंद करने के बाद आपको सबसे पहले ये दिखता है या ये दिखता है, जो भी दिखता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं रीडिंग कि आपका आगे आने वाला मंथ कैसा रहेगा। ओके, सेलेक्ट कर लिया आई होप, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए हम देखते हैं कि क्या मैसेज है। जो भी कार्ड आते हैं वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, सो फेब मंथ कैसा रहेगा, ये कार्ड आया है। सेकेंड वन ये कार्ड आया है। थर्ड वन ये कार्ड आया है। एंड दिस इज़ फोर्थ वन। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं। जो भी देख रहा है उसके लिए ये वाला कैसा रहेगा, दिस इज द फोर्थ वन। ओके, सो 5 कार्ड हमने ले लिए हैं। सो पाइल नंबर 1, बिकॉज ऑलरेडी आपने रोज स्क्वायर चूज किया है, लव रिलेटेड कार्ड तो आना आपका बनता है, बट ये द लवर्स कार्ड रिवर्स में आया है। सो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि लव वाले एंगल में ना थोड़ा सा आप हो सकते हैं डिसअपॉइंटेड रहे। जिस वे में आप चाहते हैं चीज़ें उस वे में नहीं मिल रही है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। आपको लगेगा कि जितना मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर थोड़ी ओवर थिंकिंग भी रहेगी। कहीं ना कहीं खुद को जज कर सकते हो ऑल ओवर द मंथ कि क्या मेरे में कुछ कमी है, या फिर क्या मैंने कुछ गलत किया है, या करंट में ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा होगा कि जितना आप दे रहे हो उतना मिल नहीं रहा। ये आपके पार्टनर पे भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज़ें आ रही है ना, स्पेशली लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, फेमिनाइन एनर्जी के अंदर, उसमें आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, थोड़ा लैक वाली फीलिंग, कमी वाली फीलिंग होगी इसके अंदर। बट कमी वाली फीलिंग होगी इसके अंदर। बट अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो आप कैरियर में बहुत अच्छा करोगे। कैरियर हो, स्टडी हो, या फिर पैसे हो सकता है आपके पास आ रहे हो। अगर आप हाउस वाइफ है तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, पैसे आ सकते हैं आपके पास। कैरियर बहुत अच्छा है, कैरियर में हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाएगा। फिर जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ आप ये देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप प्रमोशन हो सकता है, तो उसमें कैरियर रिलेटेड काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपको मिल रहा है। उसके बाद आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो कि मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। एंड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, शाबाशी, अप्रिसिएशन, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप जस्ट कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, देन लग रहा है कि वो हो सकता है क्रैक हो जाए, कोई इंटरव्यू है वो आपका पास हो जाए, या फिर वो एग्ज़ाम आप दे नहीं रहे हो नेक्स्ट मंथ, तो कुछ ऐसा आप इतनी स्टडी करने वाले हो, खुद पे काम करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बट आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम करोगे। यहाँ वाला गुस्सा हो सकता है आप यहाँ निकाल दो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप सेल्फ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट इसके साथ ही मैंने बोला आप इस पे काम कर रहे हो, देन आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, समहाउ मनी दिख रही है मुझे कि पैसे आएंगे। लेकिन मनी के मामले में ना थोड़ा सा आप केयरलेस रहेंगे, स्पेंड ज़्यादा कर देंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, या फिर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको ध्यान नहीं देंगे। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ या फिर उसी मंथ के अराउंड, उसी टाइम के आसपास हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो। अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ये समझ लो कि थोड़ा सा ना आप इसको बहुत केयरलेसली आ रहा है जा रहा है वो वाली कंडीशन में हो। बट अगर पैसा है
और अभी थोड़ा आपको फील हो रहा है कि पैसे नहीं है, तो ये एक साइन भी है कि आने वाले टाइम में आपके पास अबंडेंस एंड मनी आने वाली है, डोंट वरी। सो थोड़ा सा पैसे के मामले में ऐसा रहेगा आपका। एंड बिकॉज यहाँ चीज़ें आपके फेवर में आई है, कैरियर एंड पैसा आ चुका है, यहाँ से आप थोड़ी परेशान हो, देन थोड़ा मेंटली ऐसे हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट फील करें, ओवर थिंकिंग हो आपके माइंड में कि मैं ही एफ़र्ट्स लगाती हूँ, मुझे इधर से एफ़र्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं, जितना मैं दे रहा हूँ दे रही हूँ उतनी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हूँ, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कंपैरिजन हो सकती है, माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट आ सकते हैं, सोच सकते हो बहुत ज़्यादा, जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये थॉट आने के बाद आपने ना खुद को कट ऑफ करने का सोच लिया है, या फिर कट ऑफ कर रहे हो कि ठीक है अब, ठीक है कोई मेरे से ढंग से बात करता है, करती है तो मैं करूँगा। चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, इवन दो कैरियर में भी आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे से होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो मैं वो काम मैं अकेला कर लूँगी या कर लूँगी। कुछ बिजनेस आइडियाज़ हो सकता है, कोई घर फैमिली कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप ऐसे सोच सकते हो कि नहीं कर रहा है तो मैं कर लूँगी खुद से, खुद से करने वाली एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं ना इधर ना उधर। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सौम्य वाली जो फीलिंग आ रही है ना, वहाँ वो यहाँ आते आते एकदम तीखी हो गई है कि नहीं अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, मैं खुद देख लूँगा या देख लूँगी। सो ये थोड़ा सा मिक्सअप वाला आपका माइंड ऑफ स्टेट रहेगा, और अगर अभी भी है तो बताओ ज़रा कमेंट में, इसका मतलब ये आप ही के लिए है। अब देखते गाइडेंस क्या है, मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए कि चीज़ें आपके फेवर में हो एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पहला कार्ड है ये, मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। दूसरा कार्ड है ये, ओ माय गॉड, एक और निकाल लेते हैं। ओह वाओ, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाँ, सो सबसे पहले ये जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस, इसके नाम में ही आपको पता हो तो प्रिस्टेस जो नाम है उसी में ही पुजारन, पूजा पाठ भक्ति वो वाली चीज़ें आ गई है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करनी पड़ेगी, जस्ट एक पे ही फोकस नहीं करना है कि लूप में सोचते जा रहे हो ऐसे नहीं करना। आपको खुद को काम करना पड़ेगा एंड उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुझे मेरी चीज़ों पे खुद ही काम करना है, मुझे खुद ही मेरी लाइफ चेंज करनी है, कोई दूसरा आकर के चेंज नहीं करेगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके बॉस या फिर ऑफिस वाले हो, उस चीज़ में आपको आना है, उस फीलिंग में आपको आना है कि नहीं मेरी लाइफ है, मेरे को करना है चेंज, मैं ही कर पाऊंगी और कोई नहीं कर सकता। चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा। जस्ट मेंटल हेल्थ ख़राब है, चीज़ें नहीं हो रही है, जस्ट ओवर थिंकिंग होती जा रही उस पर नहीं जाना है, आपको खुद को ठीक करना होगा, बैलेंस करना होगा। एंड बिकॉज ये हाई प्रिस्टेस यानी पुजारन का कार्ड है, थोड़ा बहुत आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरेंडर भी करना पड़ेगा कि ठीक है मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे रहे ना, मैं उन पे छोड़ देता हूँ। सेकेंड थिंग ये कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, खुद के इंट्यूशन को, खुद की भावनाओं को खुद को फॉलो करना है। और खुद को फॉलो कब करेंगे, जब आप खुद के साथ टाइम बिताएंगे, खुद को सेल्फ लव करेंगे, खुद को समझेंगे कि कहाँ पे लेक कर रहा हूँ, कहाँ पे कमी आ रही है लाइफ में, क्या चीज़ है जो मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ पे मेरा रूटीन सही नहीं है, मैं जल्दी उठ रही हूँ लेट सो रही हूँ, जल्दी उठ रही हूँ तो सही रूटीन है, लेट तक जग रही हूँ, जल्दी उठ रही, लेट तक सो रही हूँ, लेट तक ही जग रही हूँ, ये वाला है। मेरा बोलने में कंट्रोल नहीं है, मेरा माइंड पे, मुझे माइंड वाला ज़्यादा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा, और बैलेंस का जो सोर्स है वो अध्यात्म में जाने के बाद होगा, स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगेन ये वाला, यहाँ आपकी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पे आ रही है कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी डिसिप्लिन के साथ में। अगर आप इस बंदे को देखो कितना डिसिप्लिन के साथ इसने काम किया है, पैसे बनाए जा रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके फेवर में होगी। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे या फिर उसी टाइम से, वीडियो देखने के बाद से आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। कई बार होगा कि आप जो सोचोगे ना, डिसिप्लिन जिस तरह से बनाओगे वैसे चीज़ें नहीं होगी, ख़राब होगी, फिर दोबारा खड़े होना है, फिर कोशिश करना है, फिर खड़े होना है, फिर कोशिश करना है, यही लाइफ होती है। और ऐसे करते करते एक दिन डिसिप्लिन आ जाता है। सो डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, खुद पे मेहनत करनी है। नेक्स्ट है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, काम करते हो दोनों जगह खुद पे,
देन आपका करियर वाइज बहुत अच्छा होगा। आप खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने फ्यूचर को देख पाओगे। ये देखो, दुनिया बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप खुद एक डिसिप्लिन में आ जाओगे और जैसे ही आप यहाँ आते हो आपको करियर में भी सक्सेस मिलेगी, काफ़ी सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि जस्ट खुद पे काम करें एंड बैलेंस बनाएं। आई नो बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, बट गाइडेंस थोड़ी लंबी थी। आई होप कि ये रोज़ स्क्वाड जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए रेजोनेट की होगी रीडिंग एंड गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, सो दैट मैं ऐसे वीडियो और बना सकूँ। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने रूटीन पे काम करोगे, आज से सोच रहे हो। अगर आपको अफर्मेशंस जैसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए अलग से अफर्मेशंस के वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी, गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज़ भी पोस्ट कर दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी दी इस वीडियो के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। स्टिक। सो अब बारी आ जाती है जिन्होंने भी ये वाली स्टिक चूज़ की है, मतलब अबंडेंस एंड मनी प्रोस्पेरिटी वाली चीज़ जिन्होंने भी चूज़ की है, आपके लिए कैसा रहेगा अगला मंथ, या फिर ये वीडियो जब भी देख रहे हो उससे आगे का टाइम कैसा रहेगा। अभी भी थोड़ा बहुत वैसा ही चल रहा होता है। सो कार्ड्स में आपको दिखाती जाऊंगी। ये वाला आया है, वाव, ये वाला भी आया है। नेक्स्ट वन, ओ माय गॉड, बड़े स्मार्ट हो आप लोग। ओ ओ सो टोटल मैंने 5 कार्ड लिए हैं ऑलरेडी। मैंने जो लास्ट रीडिंग के भी लिए 5 लिए थे। सच में बहुत लकी रहने वाला है, बहुत अबंडेंस से भरपूर चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टाइम से पहले आपकी लाइफ में ना कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा चीज़ हुआ था जो कि अच्छा नहीं हुआ था। आप चाहते थे कब से कि मुझे दूसरा चांस मिले, चीज़ें मेरे फेवर में होनी चाहिए। ये वाला मंथ आपको रीबर्थ दे रहा है। आपकी चीज़ें, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मनी अबंडेंस वाली चीज़ें हो सकती है, फैमिली के साथ, कैरियर में, कहीं पे भी तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। चीज़ें वापस से बेटर होना स्टार्ट होगी। सो अमेजिंग, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कि आपको दूसरा चांस मिलेगा। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये देखो, जो लोग ग्रेव में जा चुके थे उनको भगवान ने दूसरा चांस दिया है। सो ग्रैटिट्यूड जितना हो सके उतना भर भर के आप ग्रैटिट्यूड करें। ओके, उसके बाद क्योंकि आप कहीं न कहीं ना स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो। जो चीज़ें आपसे दूर जा रही थी उसको पाने के लिए, या फिर उसको, उनसे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी भी रीज़न से आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में आए हो, कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी है कि ये वाले मंथ में ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको बार-बार इंट्यूशन आएँगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे साइन मिलेंगे। हो सकता है कि आप कोई पूजा वाली जगह पे या मंदिर कहीं पे विज़िट करें, कहीं पे ऐसी जगह घूमने जाएँ। सो बैलेंस एंड ग्रोथ का भी एक साइन मिल रहा है कि ग्रोथ इस मंथ में होगी एंड स्पिरिचुअलिटी वाली साइड में होगी। ठीक है, सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी में आप जाने वाले हो। हो सकता है आप लोग माँ काली को मानते हो ये वाली चीज़ों में। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है, मुझे नहीं पता इतने बड़े बड़े सारे कार्ड कैसे इस रीडिंग में आए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड चांस मिला है, डेफिनेटली ये मनी में होगा। मुझे लग रहा है पैसे में, या फिर गवर्नमेंट जॉब में आपको, देखो, या तो कुछ लीगल इलीगल प्रोसेस चल रहा होगा, कानून से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको जीत हासिल होगी। 10 सन की एनर्जी आई है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बेबी रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज़ चल रहा था आपकी लाइफ में, वो भी श्योर हो, क्लियर होगा। ठीक है, उधर से भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपकी लाइफ में। द सन की पूरी 10 सन की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं लाइफ आपकी ब्राइट एंड चेंज होने वाली है। ये वाला जो कार्ड है वो माँ लक्ष्मी का कार्ड माना जाता है टैरो के अंदर। सो मनी अबंडेंस, नई जॉब मिलना, इंटरव्यू क्रैक करना, ये दोनों ही कार्ड है ना कुछ कैरियर और पैसे से रिलेटेड है कि उधर से आपको कुछ तो भरपूर मिलने वाला है। हो सकता है ना कि आप जहाँ से सोच नहीं रहे ना, जिस जगह से अनएक्सपेक्टेड मनी, कि आपने सोचा भी नहीं वहाँ से, या अनएक्सपेक्टेड कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आप नहीं सोच रहे हो बट वहाँ से भी आपको मिल सकता है। सेम ऐसा ये मुझे लग रहा है कि जो है ये वाली, मुझे बच्चों से, प्रेगनेंसी से, शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से रिलेटेड ये वाली गाइडेंस ज़्यादा आ रही है कि अगर आप कहीं अटक रहे थे लाइफ में, तो ये महीने में आपको 1 बाय 1 चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। स्कूल में टीचर की जॉब कर रहे हो, टीचर से रिलेटेड कुछ है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। 3 की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
3 नंबर की। सो गुरु बृहस्पति शादी से रिलेटेड है, ओके, कि आपकी शादी हो सकती है। सीरियसली 3 एंड 2 की ही एनर्जी आई है, आप देखो सही। बस ये है कि थोड़ा सा बचपन वाला एक होता है ना, वो चीज़ आप में आ जाएगी। बच्चे वाली एनर्जी आप ले लोगे, थोड़ा सा केयरलेस हो जाओगे चीज़ों को लेकर के, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाले हो ये वाले टाइम जोन में कि ठीक है सब चल रहा है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि ईगो या फिर वो चीज़ें आ सकती हैं, एंड वहाँ से थोड़ा बहुत किसी किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होना, कुछ चीज़ें आपकी मिक्स मैच होना, नहीं मिल पाना, जो कि अभी हो सकता है कि नहीं हो रही हो, आपको फील भी हो रही होगी कि किसी के साथ आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं बन नहीं रही है, मिल नहीं रही है। तो जस्ट अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो कि वो चीज़ों को कम कर दो। बाकी ऑल ओवर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग टाइम आपका आने वाला है। जितना आपने वेट किया था वो सारी चीज़ों का आपको फल मिलेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? अब इतने अच्छे कार्ड आने के बाद क्या गाइडेंस और देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। ओके 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 ओके। देखो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही होती है ना लाइफ में, तो कभी कभी ये होता है कि हम में ईगो आ जाता है। जैसे मैंने लास्ट उसमें बोला था कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप किसी से इस तरह से बात करें, अच्छे से बात नहीं करें, या फिर थोड़ा ईगो आ जाए। तो सेम इसमें भी वही है कि कभी कभी दूसरों की भी सुन लेना। कभी कई पॉइंट पे आपको लग सकता है कि मैं सही हूँ, सब चीज़ें आपके फेवर में हो रही होगी, आपके हिसाब से हो रही होगी, कहीं ना कहीं जीत वाली एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आ रही होगी। तो उस एनर्जी में ना हर बार कि मैं ही सही हूँ वो वाला नहीं होता है। एंड अगेन ये वाला कार्ड भी किड्स की वाइब्स दे रहा है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी वाला सीन किसी के भी साथ है तो उससे रिलेटेड ये वाली डेफिनेटली रीडिंग होने के लिए है। इसके अलावा ये वाला कार्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं इतना कुछ होगा ना तो इमोशनली ड्रेन भी होंगे आप कोई जगहों पे, क्योंकि वो इमोशंस से रिलेटेड नहीं था। वो सारे कार्ड्स दो मनी एंड अबंडेंस से रिलेटेड थे। कोई जगह पे कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है किसी से आप थोड़े हर्ट हो जाएं। तो ये देखो इसमें ये है कि ऑलरेडी जो चांस जा चुके हैं, जो चीज़ें आपके पास है नहीं, आप उनके बारे में सोचोगे। ऑलरेडी 2 कप है इस कार्ड में, आप देखोगे ना 2 कप इस इंसान के पास ऑलरेडी है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है, जो गिरे हुए उनके बारे में सोच रहा है। तो आप भी पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचो, उसको लेकर के कैरी कर सकते हो सकता है चीज़ें अच्छी हो रही है आपके हिसाब से हो रही है, बट स्टिल पास्ट की कुछ चीज़ें जो आपके पास है नहीं या थी नहीं, या इमोशनली हर्ट हुए थे, इमोशनली चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई थी, उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। आपके पास जो है अभी करंट में कितना अच्छा कुछ चल रहा है उसके बारे में सोचना है। अपनी ज़बान को, अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल देना है। ऐसे नहीं करना कि किसी को हर्ट हो जाए, दूसरों को हर्ट नहीं करना। आपकी लाइफ में अच्छा है बट नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें ना कर्मा रिटर्न आता है। आप जैसे दोगे वैसे रिएक्शन होगा। लास्ट में आपने कुछ अच्छा किया तो चीज़ें रीबर्थ हुई, आपको सेकंड चांस मिला। अब अगर ऐसा कुछ करोगे देन हो सकता है। अगेन ये भी थोड़ा सा बैलेंस एंड पेशेंस का कार्ड है कि बैलेंस रखो चीज़ों को। जस्ट ये नहीं है कि एक साइड चीज़ें मिल गई है तो बात खत्म हो गई, इसको थोड़ा सा बैलेंस रखो। ये भी सेल्फ कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है गुस्सा आपको ज़्यादा आता हो, जो भी कोई ये देख रहा है उनको डेफिनेटली गुस्सा वाली प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपने ऐसे बैड इमोशंस कुछ भी है ना तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। जैसे ही आप कंट्रोल करते हो चीज़ें और ज़्यादा आपके फेवर में होने वाली है। सो ऑल ओवर जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है कि जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। पास्ट की एनर्जी को तो बिल्कुल याद नहीं करना है, जो है उनके बारे में सोचना है। और अपने थॉट्स थोड़े से काम डाउन रखने हैं, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करनी है, किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना है। ये सोचना है कि सिर्फ मुझ पे काम करना है, मैंने इतना यहाँ तक लेके आया हूँ या फिर लेके आई हूँ, इतना कुछ मेरे पास आ रहा है या आने वाला है, देन मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग करता हूँ। स्ट्रेंथ वाला जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद के अंदर की ताकत को बाहर निकालना है। तो अगेन ये भी कार्ड यही बोल रहा है कि खुद पे काम करो। आप जितना हो सके खुद पे काम करोगे, जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, सक्सेस आपकी बढ़ती जाएगी। सो ये था आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करते हो, थोड़ा बहुत भी कनेक्ट फील होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है एंड एनर्जी को क्लेम करना है, कमेंट भी करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये दोनों पाइल्स के वीडियो देखे, चूज़ किए एंड मेरी वीडियो पे रुके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आगे की भी अगर आपको ऐसी कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू।